हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिस अंकुश। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं बच्चा लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे वीडियोस हम देखते हुए आ रहे हैं और इसमें बहुत तरह तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो पहला पार्ट हम देखेंगे वो है प्रॉब्लम्स ऑन डिविजिबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये दो एग्जांपल्स है जो मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स, हमें क्या चाहिए, 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख, है ना, 6 और फिर 5 जीरोस है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 5 6 7 8 9 0 if repetition is allowed or not allowed। दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। रिपीटेशन अलाउड है एक बार और एक बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके बच्चों, हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना क्वेश्चंस को आप रीड करिए, है ना। क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार जितने बार आपको समझ नहीं आता ना तब तक रीड करिए और इंटरप्रीट करते चलिए ना। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक लाइन ऑफ थिंकिंग चाहिए हमको। हमें एक सोचने का तरीका डेवलप करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी नया आ सकता है। सोचते कैसे क्वेश्चन के बारे में, हमें क्या करना है, 6 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बच्चा, है ना, 6 डिजिट ऑड नंबर। तो लेटर से पहला केस बात करते हैं जहां पे रिपीटेशन इज अलाउड। तो 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैंने 6 प्लेसेस यहाँ दिखा दिए। ऑड चाहिए है, ऑड चाहिए है। ओके, तो ये सारे डिजिट्स को यूज करना है बच्चों। ऑड चाहिए तो रिस्ट्रिक्शन किस पे है, आखिरी डिजिट पे, है ना। ऑड चाहिए मतलब लास्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो लास्ट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, लास्ट प्लेस पे ऑड चाहिए ना, तो 5 7 और 9। तो लास्ट प्लेस पे सिर्फ 5 7 या 9 में से कोई आ सकते हैं। तो दस कैन आई से लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। 3 तरीके हो सकते हैं लास्ट प्लेस के लिए। करेक्ट बात है बच्चा लोग, यस, है ना। यहाँ पे मैं 5 रख सकता हूँ या 7 रख सकता हूँ या 9 रख सकता हूँ, क्योंकि ऑड चाहिए है हमें। राइट, देयर आर 3 वेज ऑफ, है ना, फिलिंग द लास्ट पोजीशन। चलिए बहुत अच्छा। रिपीटेशन अलाउड है, जो भी यहाँ रखूंगा वो मैं और कहीं पे भी रख सकता हूँ। रिपीटेशन अलाउड है। ओके ठीक है सर। अब इसके बाद में और एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, ऑड वाला रिस्ट्रिक्शन हो गया। एक और रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 6 लाख। तो बच्चा लोग मैं यहाँ पे 5 रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता। 6 रख सकता हूँ, यस 6 रख सकते हैं। 7 यस, 8 यस, 9 यस। 0 रख सकते हैं क्या हम, सर हम यहाँ 0 नहीं रख सकते। अगर मैंने स्टार्टिंग पोजीशन 0 रख दिया तो ये 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, राइट। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे, आई कैन कीप 6 7 8 9। So therefore starting position can be filled in 4 ways, है ना। तो आप समझ रहे हो बात कि पहले जो रिस्ट्रिक्शन है ना उन वाली प्लेसेस को भर देना चाहिए। ऑड था तो लास्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन है, फिर उसके बाद में नंबर ग्रेटर देन 6 लाख बोला गया है तो पहले पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन है। इन दोनों को हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो लास्ट पोजीशन फिल हो गया 3 वेज में, फर्स्ट पोजीशन फिल हो गया 4 वेज में। अब जो बीच में नंबर्स है, राइट, वो बीच में जो पोजीशंस है वो इनमें से कोई भी रखो, कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं। राइट, यहाँ पे आप कुछ भी 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 8 9 0। तो thus this place can be filled in 6 ways. Similarly this place is 6, this place in 6, this place in 6। ये सारी प्लेसेस पे कोई भी नंबर रखा जा सकता है और रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए यहाँ ये 6 तरीके से भर सकते हैं हम। ये भी 6 तरीके, ये भी 6 तरीका, ये भी 6 तरीका। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज, दिस इज द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म। जितने तरीके से हम नंबर्स रख सकते हैं उतने अलग अलग डिजिट बनेंगे, राइट। तो दिस आर द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड, है ना। 6 डिजिट नंबर जो है, राइट, 6 डिजिट ऑड, तो नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ओके, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स जो हमें चाहिए है। गॉट इट बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आप कहोगे सर ये क्या है, 6 6 6 6 6 पावर 4 into 12, राइट, और आई कैन से 6 पावर 5 into 2। अब कैलकुलेशन चाहिए तो आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमारा ये था, है ना। समझ रहे हो ना बच्चा लोग कैसे कर रहा हूं मैं, ना ध्यान से देखेंगे ना आप तो बढ़िया आराम आराम से समझेगा। सेकेंड केस है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बच्चों अगेन स्टार्टिंग तो वही करनी है हमको, 6 प्लेसेस दिखा देनी है। बड़े आराम आराम से देखिएगा, 6 प्लेसेस दिखा देनी है। ओके,
नाइस नाइस वर्क। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, है ना, ध्यान से देखिएगा। सर ऑड चाहिए है, ऑड चाहिए तो अगेन हमारे पास आखिरी पोजीशन के लिए 3 केसेस है बच्चों, 5 7 9, है ना, 5 7 9, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। वैसे इस पोजीशन के लिए मेरे पास 6 7 8 9। ओके, अब क्या है ना, थोड़ा सा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैंने यहाँ 7 रखा तो मैं यहाँ 7 यूज नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने यहाँ 9 रखा तो मैं यहाँ 9 यूज नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मैंने यहाँ 5 रखा तो मैं 6 7 8 9 इनमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ। करेक्ट बच्चों? तो लास्ट पोजीशन क्या है उसके हिसाब से फर्स्ट पोजीशन भी मैटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग, है ना, केसेस में बांट देते हैं। फर्स्ट केस, लेट्स से मैंने 5 रख दिया, है ना, इसको मैंने 5 रखा, तो 5 रखा मतलब एक ही तरीका हुआ कि आपने 5 उठाया वहां रखा। ओके, तो ये जो लास्ट पोजीशन है बच्चों, इसमें मैंने 5 रख दिया है। वर्ड बच्चा लोग, तो thus the last position is filled in only one way। जैसे मैंने 5 रखा तो बच्चों यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप 6 रख सकते हैं, 7 8 9। तो है 4 ऑप्शंस, है ना, मेरे पास क्या है, 4 ऑप्शंस है कि हम 6 7 8 9 में से कोई भी पहले पोजीशन पे रख सकते हैं। राइट, तो लेट अस से कोई भी एक नंबर रख लिया, तो अब 2 नंबर हो गए ऑक्यूपाई। बचे कितने नंबर्स हमारे पास, बचे कितने डिजिट्स हमारे पास, तो 5 चला गया सर, और लेट से 6 चला गया, तो हमारे पास 4 डिजिट्स बचे हैं। तो 4 डिजिट्स कैन बी प्लेस्ड इन 4 प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल। राइट, तो ये पहला हमारा केस बना। आप समझेंगे बात को, है ना। अगर मैंने लास्ट में 5 रखा तो मैं फर्स्ट पोजीशन में बच्चों 6 7 8 9 में से कुछ भी रख सकता हूँ। करेक्ट बात? तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए, दैट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ओके, अब ये पोजीशन और ये पोजीशन तो हो गया खत्म। अब बचे 4 डिजिट्स, हमारे पास 6 डिजिट्स दिए थे, आखिरी में एक रख दिया, पहले पे एक रख दिया, 2 डिजिट्स चले गए हैं। ओके, अब बचे 4 डिजिट्स, तो ये 4 डिजिट्स को हम 4 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हैं। ओके, एक और केस होगा ना, क्या होगा एक और केस, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर, आखिरी में हम 7 या 9 भी रख सकते हैं। राइट, तो thus the last position can be filled in 2 ways, या तो 7 रखो या 9 रखो। ओके, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या क्या होगा, 6 8, है ना, 9 होगा या फिर 7 होगा। करेक्ट, तो जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन बच्चों, अगर यहाँ 7 रखा तो यहाँ पे 6 8 या 9 में से कुछ आएगा, यहाँ पे 9 रखा तो यहाँ 6 8 या 7 में से कुछ आएगा। तो इसको फिल करने के हमारे पास कितने होंगे, 3 तरीके होंगे। राइट, अब इसको फिल करेंगे, 4 तरीके नहीं है जैसे ऊपर में थे, अब 3। क्यों? क्योंकि इनमें से एक यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, लास्ट प्लेस पे हम 7 या 9 कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। करेक्ट बात, तो लास्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अगर लास्ट पोजीशन पे 7 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही ऑप्शंस बचेंगे, 6 8 9। अंडरस्टूड? तो 3 ही ऑप्शंस बचे, ऐसी बात हुई। राइट, अब बचे हुए 4 डिजिट्स कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज इन दिस 4 प्लेसेस। सो टोटल वेज, है ना, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू, राइट, या तो आखिरी में 5 होगा या आखिरी में 7 या 8 होगा, तो इन दोनों का एडिशन। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस ये आप देखोगे तो 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। बच्चों सॉल्व करके दिस कम्स आउट टू बी 240। ना, बड़ा आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब क्या आ रहा है, 240 डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिए कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजों को। ठीक, तो 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख, है ना, तो रिपीटेशन अलाउड था एक बार, और एक बार रिपीटेशन अलाउड नहीं था, है ना बच्चों। समझ में आ रही है बातें? प्लीज नोट करते रहिएगा। और अब हम सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। ओके बच्चों, डिविजिबिलिटी के लिए ना हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबल बाय 3 का क्या कंडीशन होता है। राइट, तो व्हेनेवर नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। करेक्ट, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो लेट अस से अगर मैं कहूं कुछ नंबर ले लिया मैंने 1 2 3, तो ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो आप क्विकली चेक करोगे इनका सम करके। तो इनका सम क्या है, 1 + 2 + 3 6। अगर सम डिविजिबल बाय 3 है तो मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है, ऐसी बात है। तो डिविजिबल बाय 3 का ये टेस्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3।
ओके, ऐसे ही फिर 4 के लिए कि लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, और 5 के लिए कि लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग चीजें हमारे पास होती है जो हमें पता होना चाहिए टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक, ओके। तो ना बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है ना, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 5 डिजिट नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5 ऐसे दिखा देता हूँ। मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है ना, हमेशा मेथड देखिए आप, 5 ही बना दिए। अब देखिए हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से दिए, 0 1 2 3 4 5। तो पहला स्टेप क्या करिए, इन सबका सम निकाल लीजिए, इन सबका 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 12 15 आ गया, है ना। अभी जो सम आया कितना है बच्चों, 15 आ गया। पर ये 6 डिजिट्स है, हमें कितना 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो अब इनमें से किसी एक को मुझे डिस्कार्ड करना चाहिए, है ना, किसी एक को डिस्कार्ड करना चाहिए। देखिए अभी सम 15 है, मतलब अभी जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो अब मैं कौन से नंबर को हटाऊं ताकि 5 नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 आए। तो सर 15 सम आ रहा है, अगर मैं 0 को हटा दूंगा, लेट्स से आई विल बी यूजिंग ओनली 1 2 3 4 5, तो इनका सम 15 है ना। करेक्ट है बच्चों, इनका सम देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 है, यस। तो ये डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो इनके जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे, इनसे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना, इनके जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे, राइट, तो वो सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होंगे। बच्चों समझ रहे हो, ये केस 1 है मेरा ना। हम देखेंगे केस 1 में मैंने क्या किया, सिर्फ 0 को डिस्कार्ड किया। 6 डिजिट्स दिए, मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है, किसी एक को हटाना पड़ेगा ना। तो किसको हटा रहे हैं हम, 0 को हटा रहे हैं। अगर मैंने 1 को हटाया तो चलेगा क्या, अगर मैंने 1 को हटाया तो सम कितना होगा, देखो 14 हो जाएगा। 2 को हटाया तो चलेगा क्या, सम नहीं 13 होगा। 3 को हटाया, यस, है ना। तो अगर मैंने 0 1 2 4 5 ये लिया, तो इसका सम देखिए क्या है, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 12, जो कि डिविजिबल बाय 3 है। करेक्ट। फिर अगर मैंने 4 को हटाया तो सम देखो क्या हो गया, आप देख सकते हो सम कितना होता है, 8 9 10 11। 5 को हटाया तो द सम इज 10। और कोई कॉम्बिनेशन और कोई डिजिट्स, राइट, 5 डिजिट वाले नंबर्स नहीं बनेंगे। सो दिस आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, है ना। इन 5 डिजिट्स को लेके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे डिविजिबल बाय 3 होंगे। वैसे ही इन पांचों को लेके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे डिविजिबल बाय 3 होंगे। करेक्ट। अच्छा, अभी देखिए 5 डिजिट्स है और 5 प्लेसेस है, कोई भी कहीं भी रहे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन दिस केस, फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू 5 डिजिट लास्ट प्लेसेस तो 5 फैक्टोरियल ना। 5 डिजिट है, कहीं पे भी रख दीजिए आप, है ना। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 5 ways, then 4 ways, then 3 ways, then 2 ways, then 1 way। तो 5 डिजिट इन 5 places that can be filled in 5 फैक्टोरियल। तो पहले केस का आंसर 5 फैक्टोरियल आ गया। सेकंड केस की बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस की बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 डिजिट नंबर वो कौन से, 0 1 2 3 4 5। 0 स्टार्टिंग में रहेगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में 0 नहीं रह सकता, तो देयरफॉर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, क्यों, 0 को छोड़ के। और बाकी 4 जो बचे, अब 0 को छोड़ के कोई भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचे 4 ऑब्जेक्ट्स इन 4 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल, है ना। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन क्या है, फर्स्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन है बच्चा लोग ना, फर्स्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन है। तो देखो 4 into 24, तो दिस इज 96। तो दोनों केसेस चलता है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, डिविजिबल बाय 3, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू, या तो केस 1 से जो 120 आया है, ओके, या केस 2 से 96 आया है, तो दैट इज 216। दिस इज आवर आंसर, है ना बच्चों। सब लोग समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है ना। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स formed using 0 1 2 3 4 5 without repetition, repetition भी अलाउड नहीं था, है ना, divisible by 3। तो divisibility by 3 का क्या होता है कि sum of digits should be divisible by 3। ओके, अब हमने क्या किया, स्टेप 1, जितने नंबर्स दिए सबका सम निकाल लिया, 15 है 15 है। तो अब मुझे ये 6 है, इसमें से किसी एक को हटाना है। 0 हटाया तो बचा हुआ जो सम है वो 15 आ रहा है, तो देयरफॉर डिविजिबल है। तो इनके अरेंजमेंट्स कितने होंगे। सिमिलरली 1 हटाया तो नहीं बन रहा, 2 हटाया तो नहीं बन रहा, 3 हटा दिया अगर, दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन जो हम यूज कर सकते हैं और जो हमेशा हमें क्या देगा, डिविजिबल बाय 3 देगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि 0 में पहले पोजीशन पे नहीं रख सकता, तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन अदर 4 डिजिट्स। तो 4 ऑप्शंस है इसके पास।
अब किसी एक को रख दिया हमने, बचे 4 ऑब्जेक्ट्स और 4 प्लेसेस विच कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल। समझ रहे बच्चों? तो ऐसे करके हमारा आंसर 216 आया है। बड़े आराम से समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, स्टार क्वेश्चन इस वीडियो का वो है द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 digits that can be formed from 4, 5, 6, 7, 8 without repetition such that they are not divisible by, no, they are not divisible by 5 is, ठीक है, 120, 720, 600 और 100। बच्चों डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या कंडीशन है? लास्ट वाला प्लेस 5 या 0 होना चाहिए। ओके, तो नॉट डिविजिबल बोला गया है। अब सोचिएगा आप, है ना, नॉट डिविजिबल बोला गया है तो क्या करूंगा? ठीक है, तो ये अपने ऑप्शंस है। जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। एंड इसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो गेट कनेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों ना, यू कैन गेट कनेक्टेड टू दिस व्हिच इज नथिंग बट गणित अंक। ओके, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा मैं। तो बच्चों ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स, अलग अलग वीडियोस डिटेल में देखेंगे हम सारे। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स बना बना के हम लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे। So for more such videos, please stay connected. Thank you.